क्या आप एक नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर हैं तो क्या आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा? देश के अंदर जो व्हाट्सएप के द्वारा जो खबरें फैलाई जाती थी, भ्रामक खबरें, तो अगर गैर ज़रूरी है, कयासा रही हैं, तो इनका खात्मा क्यों नहीं कर दिया जाता? नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस समय गवर्नमेंट ये इस टाइम पे क्यों कर रही है और वो भी इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रही है? ये साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एक एक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। आज इसमें कुछ कोताहियाँ हो चुकी हैं हुकूमत की तरफ से और लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से। कंपनीज को क्लियरली बोला गया है कि 90 दिन के अंदर इनको कुछ बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। एप्पल ने उसकी जो वर्ल्ड क्लास सो कॉल्ड एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया है पूरी तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को चाइना के अंदर, जिसको अब सोचा जा रहा है कि ओ ये तो हम भूल गए, ये काम भी करना था। अब एक नया रूल आ रहा है जो डिजिटल कम्युनिकेशन को जड़ से बदल देने वाला है। तो भाई ये एप्स चलना बंद हो जाएंगे आपके फोन पे। देखिए, पहले तो आप बताएं कि ये अफवाहें क्या चल रही हैं जिसकी आपने जिक्र किया कि नहीं दाल में कुछ काला है। नमस्ते साथी, जय हिंद जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के इस विषय में आपका क्या सोचना है उसके बारे में भी कमेंट करें। गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आई है कि जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं भारत के अंदर, वो डुप्लीकेट आधार कार्ड और डुप्लीकेट आईडी का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल सिम कार्ड्स खरीदते हैं। और सबसे पहले इसमें मोबाइल फ़ोन के सिम कार्ड के द्वारा आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि भाई कौन से जो लोग हैं जो भारत के फेक आधार कार्ड के बेसिस पे उन्होंने सिम कार्ड्स परचेज किया, और वो सिम कार्ड इस समय कौन इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्होंने किसी टेररिस्ट को बेच दिया, या कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होगी हर नंबर के साथ। तो ये एक बहुत ही मेजर रीज़न है ये एक्सरसाइज के लिए। भारत ने अब ऐसा एक डिसीजन लिया है जो पूरे भारत के अंदर इस समय मोबाइल फोन्स की जो सिक्योरिटी है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। भारत के सरकार ने इस समय एक मोबाइल एप्लीकेशन को सारे ओईएम्स को, मतलब जितने भी मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अर्जेंट बेसिस पे इंस्टॉल करने के लिए कहा है। सैमसंग या आप Xiaomi यूज़ करते हैं, Vivo यूज़ करते हैं, आप कोई भी डिवाइस अगर आपका फ़ोन है, सबको ये मोबाइल एप्लीकेशन सरकार का आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और ये जो ऑर्डर है ये गवर्नमेंट ने मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को भेजा है और 90 डेज़ का नोटिस भी दिया। अब एक नया रूल आ रहा है जो डिजिटल कम्युनिकेशन को जड़ से बदल देने वाला है। अब सरकार ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक गेम चेंजिंग स्टेप लिया है। अब हर मैसेजिंग ऐप को एक्टिव सिम लिंकेज जो है वो कंपलसरी होगा। यानी कि पहले जैसे होता था कि व्हाट्सएप, अगर आपका पुराना नंबर जो सिम एक्टिवेट नहीं है उस पे भी आप व्हाट्सएप रख लेते थे, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब सिम निकालते ही ऐप बंद। देखिए जो आपके अगर ये भी जो मैसेजिंग ऐप्स है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अरग टाइप, ये तभी चलेंगे जब आपके अंदर उस नंबर का सिम रहेगा। अगर आपके पास सिम रहेगा और व्हाट्सएप से कनेक्टेड होगा तो ही आपका ये चलने वाला है। अगर वो सिम उसके अंदर नहीं रहेगा तो वो मैसेजिंग सर्विस भी नहीं चलेगी। ये एक नया रूल लेके आ रहा है जिसके कारण अब क्या होगा, आपका व्हाट्सएप आईएमईआई नंबर से ट्रेस किया जाएगा। सेल फोन जो है, आपका जो डिवाइस है वो कौन से टावर के पास है उससे ट्रेस किया जाएगा। सिग्नल ट्रैकिंग कर सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन हो पाएगा। और एक और एक चीज होता है देश के अंदर, आप बहुत जगह एक जगह है जहां पर जो आपने देखा होगा, एक वेब सीरीज आई थी जामतारा, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया से जो साइबर फ्रॉड्स होते थे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, और उसके अंदर से जो देश के अंदर जो व्हाट्सएप के द्वारा जो खबरें फैलाई जाती थी, भ्रामक खबरें, उनके ऊपर भी अभी लोकेशन ट्रैकिंग किया जा सकता है। साइबर फ्रॉड्स जो है उसको भी एक तरह से फिजिकल ट्रैकिंग चालू हो जाएगी। किस तरह से देखने क्या कितना जरूरी था ये? अमर जी, आज एक थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में शादी का इनविटेशन आया। शादी का अभी सीजन है तो उसके अंदर तकरीबन 100 जने थे उस ग्रुप में। सबने उसको एक तरह से उस लिंक को, हाँ, तो उसके कारण उनके फोन के अंदर मालवेयर एक्टिवेट हो गया था। अब भारत सरकार को समझ में आ गया है कि देश के अंदर जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, नरेटिव वॉरफेयर चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है,
उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो सिम्स होते हैं, जो वन टाइम एक्टिवेट होते हैं, फिर बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो सबसे बड़ी वजह है। अब जो न्यूज़ आ रही है जिसमें भारत सरकार ने बोला है कि जो मैसेजिंग ऐप है जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सिग्नल, अरगटाइम, ये सब ऐप्स को मैंडेटरी अगर आपके फ़ोन में सिम है, तो ये मैसेजिंग ऐप चल पाएँगे, नहीं तो ये मैसेजिंग ऐप्स नहीं चल पाएँगे। ये उन्होंने एक रूल लेके आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ इसके लिए करने की ज़रूरत थी क्योंकि विदेशों में जो पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क्स है, चाइनीज़ बेस्ड नेटवर्क्स है, वो भारत से प्री एक्टिवेटेड जो सिम्स होते हैं, बल्क में लेके जाते थे, वहाँ पर जाके उसको एक्टिवेट करके व्हाट्सएप में यूज़ करना चालू कर देते थे। जिसके कारण उनके पास मोबाइल फ़ार्म्स होते थे। और भारत के अंदर जितने भी स्कैम्स है, जितने भी एम्प्लीफिकेशन प्रोग्राम्स होता है, जितने भी जो एक्सटॉर्शन रैकेट्स है, ब्लैकमेल रैकेट्स है और जो साइबर फ्रॉड होता है, क्रिमिनल फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, ये सब में ये जो वन टाइम एक्टिवेटेड सिम्स है, इनको यूज़ किया जा रहा था। मतलब आप उसको लॉगिन करके रख देते थे आपके किसी एक डिवाइस में, फिर वो सालों साल चलता रहता था और इसके कारण आप ये देख रहे हैं देश के अंदर बहुत बड़े मात्रा में साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन लेकिन पहले देखिए, अब सवाल ये है कि अगर सिम इनएक्टिव हो जाए और ऐप भी बंद हो जाए, तो ये क्या सच में जो ये नेटवर्क जो चल रहा था, साइबर क्राइम्स और इतनी सारी चीजें, वो रुक पाएगी कहीं ना कहीं? फिर से कोई लूप होल ढूंढ देखिए के फिर से वो जो है फिर से एक्टिवेट हो जाएगा? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिन जो जंग हुआ था वो तो फिजिकली जंग था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो सोशल मीडिया पे जंग हुआ था उसमें चाइना की मदद से पाकिस्तान भारत की अगेंस्ट बहुत प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे फैल रहा था, जिसको लेकर भारत सरकार अब बहुत सख्ती से अपना काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अब भारत सरकार भारत में हर एक फ़ोन पे ऐप्स इंस्टॉल करने जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया पे कोई एक्टिव सिम के बिना कोई सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप और दूसरी ऐप्स यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की सिम से पाकिस्तानी और चाइनीज सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करके भारत के विरुद्ध में सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर देता है, जिससे भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और अब इसको ख़त्म करने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ी कदम उठाने जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी और चाइनीज ही नहीं है, भारत के अंदर बहुत भारत के विरोधी और भारत की आर्मी के विरोधी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाता है पाकिस्तान और चाइना के सपोर्ट करने के लिए। उनको भी घर दबोचने के लिए तैयारी में है भारत सरकार।